हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो बच्चों, मैं आज एक बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है चिंता से छुटकारा। इसमें मैं तुम्हें अलग अलग पार्ट्स में चिंता के बारे में, चिंता मीन्स वरी, एंग्जाइटी के बारे में बताऊँगी, जिससे तुम लोग अभी से इसके बारे में पूरी जानकारी रखो और इससे कैसे बचना है या इसका कितना इस्तेमाल करना है उसका तुम लोगों को अभी से जानकारी रहे, ना कि कभी इसके कुचक्र में फंस जाओ और तब डॉक्टर से जाके राय लो। तो इससे अच्छा है कि तुम लोगों को बेसिक जानकारी अभी से होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट पार्ट में हम चिंता के कुचक्र के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति चाहे अकेला रहे या परिवार और समाज में, यदि वो किसी बात की चिंता ही न करे तो उसका अपना तथा उसके परिवार और समाज का जीवन दूभर हो जाएगा। मनुष्य का जीवन में अनेक आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। किसी को देश की चिंता है और किसी को समूचे विश्व की। कोई जंगली पशुओं के बारे में चिंतित है और कोई मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए। आशय ये है, मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी जिम्मेदारियों के पालन की चिंता करना स्वाभाविक ही नहीं, उचित भी है। लेकिन दूसरी ओर मनुष्य आदिकाल से, मेरे ख्याल से जब से पृथ्वी पर मनुष्य जीवन शुरू हुआ है तभी से निश्चिंत होना भी चाहता है। बिना किसी चिंता के वो जीवन जीना चाहता है। वही समाज और राष्ट्र सुखी माना जाता है जिसके नागरिक जीवन की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के मामले में निश्चिंत हों। चिंता मानवीय मन की एक स्वाभाविक स्थिति है, बहुत ही नेचुरल स्थिति है ये, किंतु तभी तक जब तक कि ये सकारात्मक रहे, चिंतन को जन्म दे और सक्रियता उत्पन्न करे, मतलब आपको एक्टिव रखे। चिंता जब नकारात्मक रूप ले लेती है, नेगेटिव हो जाती है, मन में भय, आशंका, शिथिलता और निष्क्रियता उत्पन्न करती है तथा उससे मन और शरीर भीतर ही भीतर घुलने लगते हैं, तब चिंता बोझ बन जाती है और उससे छुटकारा पाना अनिवार्य हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। चिंता को चिता के समान बताया गया है। चिता में तो मनुष्य का केवल शरीर ही जलता है, भस्म होता है, और वो भी मृत्यु के पश्चात। किंतु चिंता मनुष्य को जीते जी उसके शरीर को ही नहीं, वरन उसके मन और जीने के समूचे उत्साह और विवेक को भी भस्म कर डालती है। चिंताग्रस्त मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं, वरन अपनी छाया की तरह जीने लगता है। चिंता में घुलने वाले लोग बुद्धू नहीं, प्रायः बुद्धिमान होते हैं। वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों की बहुत चिंता करते हैं। ये चिंता कभी प्रेमवश होती है, कभी स्वार्थवश और कभी असुरक्षा की भावना से, इनसिक्योरिटी से। वे बाहर से प्रायः शांत दिखाई पड़ते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनके मन में मंथन चलता रहता है, भय उनको तोड़ता रहता है। वे प्रायः आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं। भय कई प्रकार के होते हैं, डर कई प्रकार के होते हैं। अपने और अपने प्रियजनों की अस्वस्थता अथवा मृत्यु का डर, अपराध बोध, दंड का भय, मतलब किसी भी चीज़ से सजा पाने का भय, कार्य करने की क्षमता का न रहने का भय, ऐसा लगे कि मतलब हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, स्पर्श का भय, यौन उत्तेजना का और यौन अक्षमता का भी भय, अधिक संतान होने अथवा बांझपन या नपुंसकता का भय, भेद खुलने या सामाजिक निंदा का भय। सामाजिक निंदा का भय तो बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक है। आर्थिक असुरक्षा का भय, ये भी एक बहुत बड़ा भय है। दायित्वों के बोझ का भय, जो अपनी जिम्मेदारियां व्यक्ति के ऊपर होती हैं उसके बोझ का भी भय होता है। दुर्घटना की आशंका, हर समय ये डरे रहना कि अब कोई दुर्घटना घटने वाली है। पदोन्नति न मिलने की आशंका, परीक्षा अथवा साक्षात्कार में विफलता का भय, मतलब कि हम फेल ना हो जाएं, हम इंटरव्यू में ना फेल हो जाएं, हम एग्ज़ाम में ना फेल हो जाएं। भीड़ में फंसने का भय, कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, भीड़ देख के वो घबरा जाते हैं। और कभी कभी कई लोगों को पानी से भी डर लगता है कि कहीं पानी को देखते उन्हें ये डर लगने लगता है कि अब हम इसमें डूब जाएंगे, तो ये भी एक फोबिया होता है। या कभी कभी आदमी को अपना सम्मान खो जाने का बहुत भय रहता है, क्योंकि हर आदमी सम्मान चाहता है, तो सम्मान खो जाने का भी एक बहुत बड़ा भय होता है। और ये जितने भी डर हैं, जितने भी भय हैं, ये चिंता उत्पन्न करते हैं और आदमी को चिंता के कुचक्र में फंसाते हैं। व्यक्ति के ये जो भय हैं, ये जो डर हैं, यही व्यक्ति को चिंता के कुचक्र में ढकेलते हैं। तो हमेशा सोच समझकर हर चीज़ को विचार करना चाहिए।
आधे से ज़्यादा डर तो होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ कल्पना में ही आते हैं। तो तुम लोगों को ये जानकारी, आप लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी डर हो जीवन में, उसके प्रति हमेशा सकारात्मक रहें। और मैं आगे के पार्ट्स में आपको और जानकारी दूंगी, और जिससे आपको चिंता के बारे में, वरीज़ के बारे में हर चीज़ समझ में आ जाएगी, और आप जीवन के प्रति सकारात्मक रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती हैं। जिसने जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, उसको जीवन भर संघर्ष करना ही है। बिना संघर्ष के जीवन संभव नहीं है। तो जब संघर्ष आता है तो तकलीफ़ें आती हैं, तो भय भी जन्म लेते हैं। तो उन भय से चिंता कहाँ तक करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इसकी जानकारी समझ आप लोगों को नई उम्र से होनी चाहिए। तभी आप चिंता के कुचक्र से बचे रहेंगे। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो साहन के सहा। कबीरदास जी की अमर वाणी तुम लोगों को हमेशा शक्ति देती रहे। इस मोर को देखो कितनी खुशी से नाच रहा है। इसी तरह बेपरवाह रहो, मस्त रहो, खुश रहो।